नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया है। अस्पताल के मेडिसिन विभाग में स्थित ट्रॉमा केयर आईसीयू में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में अब तक कम से कम 10 मरीजों की मौत की खबर है। सुबह करीब 3 बजे ट्रॉमा केयर यूनिट की पहली मंजिल पर आग लगी। कुछ ही मिनटों में पूरी आईसीयू वार्ड में धुआं भर गया। उस समय वार्ड में कई गंभीर मरीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी। अब ये जानकारी दे दें कि सीएम मोहन चरण मांझी ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़ितों के परिजनों को 25 लाख मुआवजा देने की घोषणा भी की है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है ओडिशा से, जहां पर एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया है। ये जानकारी दे दें कि अस्पताल के मेडिसिन विभाग में स्थित ट्रॉमा केयर आईसीयू में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अब तक कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई है। सुबह करीब 3 बजे ट्रॉमा केयर यूनिट की पहली मंजिल पर यह आग लगी। कुछ ही मिनटों में पूरी आईसीयू वार्ड में धुआं भर गया। उस समय वार्ड में कई गंभीर मरीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि सीएम मोहन चरण मांझी ने अस्पताल का दौरा किया है और पीड़ितों के परिजनों को 25 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। हॉस्पिटल के आईसीयू में यह भीषण आग लगी। आग लगने से हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आईसीयू में भर्ती 7 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। सीएम मोहन चरण मांझी ने अस्पताल का इस भीषण आग के बाद दौरा भी किया है। मृतकों के परिजनों को 25 लाख मुआवजा देने की एक बड़ी घोषणा की है सीएम मोहन चरण मांझी ने। कटक स्थित एससीबी हॉस्पिटल की ये पूरी घटना है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है, भीषण आग लग गई है। बता दें कि मेडिसिन विभाग में स्थित ट्रॉमा केयर आईसीयू में ये भीषण आग लगी। इस हादसे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें से कम 10 मरीजों की मौत की खबर है। सुबह करीब 3 बजे ट्रॉमा केयर यूनिट की पहली मंजिल पर आग लगी। कुछ ही मिनटों में पूरी आईसीयू वार्ड में धुआं भर गया। ये बता दें कि उस समय वार्ड में कई गंभीर मरीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी। सीएम मोहन चरण मांझी ने अस्पताल का इस दौरान दौरा किया है और परिजनों को, पीड़ित के जो परिजन हैं, उन्हें 25 लाख मुआवजा देने की एक बड़ी घोषणा भी की है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रॉमा सेंटर की आग कैसे लगी उसमें। अब इस आग के पीछे का कारण क्या था, क्या वजह थी जिस वजह से इतनी बड़े स्तर पर आग की लपटें फैली, आईसीयू वार्ड में भी धुआं भर गया। किसकी लापरवाही से ये आग लगी है, किसकी लापरवाही से मासूमों ने अपनी जान गंवाई है, कैसे आईसीयू वार्ड जल गया, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अब जांच को लेकर भी चीजें देखने को मिल रही हैं। पूरी कार्रवाई होगी, किस तरीके से इस मामले में जांच होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको ये जानकारी दे दे कि सीएम मोहन चरण मांझी ने इस दौरान अस्पताल का दौरा भी किया है और परिजनों को 25 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। और इस मामले पर पूरी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्या पता लग पाया है कि आग किन कारणों की वजह से लगी थी? आज 3 बजे तकरीबन आईसीबी मेडिकल में जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसी के कारण में आग लगी आईसीयू में। और 13 जो आईसीयू में थे, इसमें से 10 का मृतक हो चुके हैं और 3 संघाती घायल हो चुके हैं। और अभी मोहन मांझी ने जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, वो 25 लाख का सहायता राशि प्रदान करने के लिए दिए हैं। अभी लगभग कटक कलेक्टर और कटक एमएल और जो एमपी, वो सारे आके देख रहे हैं और पूछताछ करें किस कारण से इस घटना हुआ है। जी बोलिए। एक तरीके से अगर देखा जाए तो सीएम मोहन चरण मांझी ने अस्पताल का दौरा भी किया है, हालातों का जायजा भी लिया है।
तो एक तरफ हमने देखा कि उन्होंने परिजनों को मुआवजा देने की बात की है, कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सीएम? किस तरीके से इस मामले में कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी आगे? इसका कार्रवाई के लिए जुडिशियल का तरफ से और जो स्थानीय प्रशासन का जोर शोर से कार्रवाई चल रही है, और जो कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई करने का जरूरत, जो दोषी है उनके उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीएम और जो कटक कलेक्टर कह के गए हैं। अभी आदित्य, इस हादसे में कितने लोगों के झुलस जाने की जानकारी है? क्योंकि अभी तक कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। क्या कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है? इस मामले को लेकर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? नहीं, अभी तो घायल को और अलग से जो आईसीयू में ट्रांसफर किए हैं, और अभी तक जो उसका जो अटेंडेंट है वो अभी भी कंफ्यूज में है, कहाँ पर है हमारे जो पेशेंट है, वो कहाँ पर है, किस हालत में है। इस बारे में जो हेल्पलाइन है उसका सहायता में वो आगे कार्रवाई किस तरह से करना है, कहाँ रहना है, वो चल रहा है अभी। एक तरीके से देखा जाए तो अब ये पता लगाना होगा कि किस तरीके से ये आग लगी है। अब इस पे कार्रवाई पर भी ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। बता दें कि ट्रॉमा सेंटर की ये आग आईसीयू वार्ड तक पहुंच गई, और जिस दौरान एक धुएं का गुबार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखने को मिला है। 10 मरीजों की मौत की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। एसबी मेडिकल का जो ट्रॉमा केयर सेंटर है, वहाँ संभवतः विद्युत शॉर्ट सर्किट के लिए एक अग्निकांड हुआ, और इस अग्निकांड में ट्रॉमा आईसीयू एंड उसके साथ लगा हुआ आईसीयू और जो वार्ड है, जो फर्स्ट फ्लोर है, जो पेशेंट उनका इलाज चल रहा था, 23 लोगों का इसी फर्स्ट फ्लोर में वो थे। जो अग्निकांड हुआ इसी टाइम में, उसमें से 7 लोगों का अग्निकांड के वजह से उनका मौत हुआ, और उनको शिफ्ट किया गया, और शिफ्ट करने के बाद और 3 लोगों का भी मौत हुआ। और जो हमारा कर्मचारी लोग, सिक्योरिटी और लोग जो मेडिकल कर्मचारी है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भाग लेने वाले, वो भी अपना लाइफ को रिस्क लेते हुए उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किए, और वो भी आहत हुए, और उनका भी अभी इलाज चालू हो रहा है। विशेष रूप से हमने पहले से, हमारा सरकार आने के बाद ही हमने एक निर्देश डिपार्टमेंट को दिए थे कि कैसे भी हमारा जो फायर सेफ्टी को अच्छा करने के लिए, इसी आधार पर हमने निर्देश दिए थे। और इसके लिए भी जो हमारा करेंट जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए हमने 420 करोड़ का बजट में प्रावधान हमने कर चुके हैं, और उसका भी काम अभी चालू है। उसके साथ साथ अगले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, बजट ईयर है जो 2026-27 में, इसके लिए भी हमने 400 करोड़ का प्रावधान रखे हैं। वो जो बजट में हमें प्रावधान किए हैं, वो पहले हमारा सरकार आने के बाद ही हर साल में हमने सेफ्टी मेजर्स के लिए, फायर सेफ्टी के लिए स्वतंत्र ध्यान रखते हुए हमने बजट को बढ़ावा करते हुए वो काम कर रहे हैं।